ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इसके अलावा इसे जलझूलनी एकादशी अथवा डोल ग्यारस भी कहते हैं। तो आज का ये जो त्योहार है वो अलग ढंग का है, इसलिए मैं आज इस विषय पे विस्तृत चर्चा करने वाला हूँ। इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। परिवर्तनी एकादशी के व्रत से सभी दुख दूर होकर मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन भगवान बालकृष्ण रूप का जलवा पूजन किया गया था, इसलिए इसे डोल ग्यारस कहा जाता है। इसी दिन राजा बलि से भगवान विष्णु ने वामन रूप में उनका सर्वस्व दान में लिया था एवं उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर अपनी एक प्रतिमा को राजा बलि को सौंप दी थी। इसी वजह से इसे वामन ग्यारस भी कहा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप बाल मुकुंद को एक डोल में विराजमान करके उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है, इसलिए इसे डोल ग्यारस कहा जाता है। डोल ग्यारस के अवसर पर सभी कृष्ण मंदिरों में पूजा अर्चना वंदना होती है। राम दरबार में भी पूजा अर्चना होती है। भगवान कृष्ण की मूर्ति को एक डोल में विराजमान करके नगर भ्रमण कराते हैं। भगवान की सवारी निकलती है, भगवान का पथ संचलन होता है, भगवान की झांकी निकलती है। यह इसका मर्म है। इस अवसर पर कई शहरों में मेले, चल समारोह, अखाड़ों का प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इसके अलावा संगीत मंडल भी साथ में चलता है, जो भजन कीर्तन इत्यादि से भाव विभोर होकर जो है इस भव्य त्योहार को मनाते हैं। इसके साथ ही डोल ग्यारस पर भगवान राधा कृष्ण के एक से बढ़कर एक नयनाभिराम विद्युत सज्जित डोल निकाले जाते हैं, जो कि देखते ही बनते हैं। मथुरा, वृंदावन और उत्तर भारत की झांकियां जो हैं वो नजरें जो है वहाँ ठहरती नहीं हैं, इतना गजब का श्रृंगार होता है। तो भगवान कृष्ण के जन्म के 16वें दिन माता यशोदा ने उनका जलवा पूजन किया था। इसी दिन से डोल ग्यारस के रूप में से मनाया जाने लगा। जलवा पूजन के बाद ही संस्कारों की शुरुआत होती है। जलवा पूजन को कुआं पूजन भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ये कैसे होता है। व्रत में धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजा करने का विधान है। 7 कुंभ स्थापित किए जाते हैं। 7 कुंभों में 7 प्रकार के अलग अलग धान्य भरे जाते हैं। इन 7 अनाजों में गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर है। एकादशी तिथि से पूर्व की तिथि अर्थात दशमी तिथि के दिन इनमें से किसी धान्य का सेवन नहीं करना चाहिए। कुंभ के ऊपर भी विष्णु जी की मूर्ति रखकर पूजा की जाती है। इस व्रत को करने के बाद रात्रि में श्री विष्णु जी के पाठ का जागरण करना चाहिए। यह व्रत दशमी तिथि से शुरू होकर द्वादशी तिथि तक जाता है, इसलिए इस व्रत की अवधि सामान्य व्रतों की तुलना में लंबी होती है। एकादशी तिथि के दिन पूरे दिन व्रत करके अगले दिन द्वादशी तिथि के प्रातः काल में अन्न से भरा घड़ा ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। तो इस तरह से यह भव्य त्योहार है। और आज मैंने सागर जिले के कुछ एक ग्रामों का जो है यह उत्सव हमारे इस चैनल में संग्रहित किया है। आप भी इसका आनंद लीजिए।
वृंदावन की मोर उड़ा दे जिनने, भगवान कृष्ण की भक्ति से सराबोर यह भजन।